हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की बुक पनोरमा 2 से 4th पोएम, जिसका नाम है थिनर देन ए क्रेसेंट। इसका मतलब होता है क्रेसेंट। क्रेसेंट मीन्स मून का एक रूप है, एक फेज है जो स्टार्टिंग में एक स्टार्टिंग वाला जो चांद का फेज होता है, एकदम पतला सा चांद जो होता है, उसी को क्रेसेंट कहते हैं हम। विद्यापति जी ने इस पोएम को लिखा है और विद्यापति जी के बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऑथर के बारे में, पोएट के बारे में, और अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिखते हैं तो उसमें भी बहुत काम आती है। अगर आप विद्यापति जी के बारे में भी बता देंगे उस पोएम में तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। चलिए देखते हैं। बॉर्न इन द विलेज ऑफ बिसापी इन मधुबनी। ये भी बिहार के थे और बिसापी जिले में इनका जन्म हुआ था, मधुबनी में। ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ नॉर्थ बिहार। नॉर्थ बिहार साइड से है। आप सबको तो पता ही होगा मधुबनी कहाँ पे है, तो वहीं से थे ये। विद्यापति इज वेल नोन फॉर डेपिक्टिंग द पोएम्स ऑफ सेपरेशन इन द वेल नोन ट्रेडिशन ऑफ जयादेवा। जयादेवा की तरह ही ये भी विद्यापति जी भी पोएम लिखते थे। जयादेवा जनरली कृष्ण जी से इंस्पायर होके उनसे रिलेटेड पोएम लिखते थे। हिज लव सॉन्ग्स रिक्रिएट एंड रिवील द वर्ल्ड ऑफ राधा एंड कृष्णा। जयादेवा जो लिखते थे वो राधा कृष्णा के बारे में लिखते थे, उसके लव सॉन्ग्स के बारे में लिखते थे। द मेजर लव फिगर्स ऑफ इंडियन mythology and literature. However, Jayadeva poem celebrates Krishna's love and pays comparatively little attention to Radha the woman. Vidyapati is primarily concerned with the intense passion of Radha's love. दोनों लिखते तो थे राधा एंड कृष्ण के बारे में, लेकिन जयादेवा जो थे वो कृष्ण से ज़्यादा इंस्पायर थे और कृष्ण के बारे में वो ज़्यादा लिखते थे। लेकिन हमारे विद्यापति जो है वो राधा के लव को ज़्यादा मेंशन किए हैं, राधा के लव को ज़्यादा अच्छे से दर्शाए हैं। ये भी लिखते हैं राधा एंड कृष्ण के बारे में, लेकिन राधा को इसने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है और उसके बारे में इन्होंने ज़्यादा लिखा है। एट वंस सेंसस एंड सेंसुअल, डिस्क्रिप्टिव एंड ड्रामेटिक, विद्यापति सॉन्ग range beyond the mythological only to find their place in the heart of a human lover whose dreams and desires never die, whose sighs and cries never end. ये सिर्फ माइथोलॉजिकल टाइप की कविताएं ही नहीं लिखते थे, ये ह्यूमन इंसानों के प्रेम के बारे में भी लिखते थे, जिसकी कामना कभी ख़त्म नहीं होती है। इन्होंने इंसानों के जो प्रेम होते हैं, ह्यूमन लव को डिपिक्ट करने के लिए इन्होंने इंसानों के प्रेम को भी दर्शाने के लिए पोएम लिखी है। द प्रेजेंट पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ ए रिपोर्ट फ्रॉम ए फ्रेंड ऑफ राधा टू लॉर्ड कृष्णा। यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा को बताया गया है और यहाँ पे इस पोएम में बताया गया है कि राधा की कोई फ्रेंड है, वो लॉर्ड कृष्णा के पास आती है और उसके कुछ बातों को बताती है, रिपोर्ट करती है। द लॉर्ड हैज़ had no occasion to meet Radha for some time. The young girl took this to hurt. Consequently, her health began to fail. कुछ समय के लिए कृष्ण जी जो थे वो राधा से मिलने नहीं आ पाए थे और कैसे इसी चिंता में राधा का तबीयत बिगड़ गया था कि वो अभी तक हमसे मिलने क्यों नहीं आई, ये सोचते सोचते। Greatly concerned over this condition of Radha, the anonymous friend runs to Lord Krishna to report this. और इसी वजह से उसकी जो फ्रेंड थी, उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी, वो कृष्ण के पास जाती है राधा का ये सिचुएशन बताने के लिए। एनोनिमस फ्रेंड का मतलब होता है उसका नाम मेंशन नहीं है कि कौन सी फ्रेंड थी, कोई फ्रेंड थी जो कि लॉर्ड कृष्णा को बताने आती है कि आपकी राधा का तबीयत ठीक नहीं है, आप उससे मिलने क्यों नहीं आई, यही कुछ बातें बताने के लिए वो जाती है। अब पोएम हम शुरू करते हैं। हर टीयर्स कार्व्ड ए रिवर। उसकी जो आंसुएं है वो कार्व्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना, एक नदी बन गई है, उसकी आंसुओं से एक नदी बन गई है। यहाँ पे हाइपरबोल का इस्तेमाल किया गया है कि किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के, अब किसी का आंसू नदी तो नहीं बन जाएगा ना, तो किसी को बढ़ा चढ़ा के बताना को हाइपरबोल कहते हैं। यहाँ पे भी एक फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है। तो उसकी जो ये राधा जी की फ्रेंड बता रही है कृष्णा को कि उसकी राधा की टीयर्स, उसकी जो आंसुएं हैं वो कार्व्ड ए रिवर, एक नदी जैसा बन गई, मतलब वो इतना रोई है सोच सोच के। एंड सी ब्रूड्स ऑन इट्स बैंक मीन्स किनारा, और वो ब्रूड्स मीन्स ज़्यादा सोचना किसी के बारे में, जैसे ओवर थिंक करना। ब्रूड्स, वो इतना सोची है किनारे, उस नदी के किनारे में बैठ के वो इतना सोची है आपके बारे में। हर्ट एंड कन्फ्यूज्ड, दर्द से
चोट खाई हुई है, वो चोट खाई हुई है और कंफ्यूज्ड है और आपके बारे में सोच रही है, सोचती रहती है और रोती रहती है, बता रही है। यू आस्क हर वन थिंग, सी स्पीक्स ऑफ अनदर, मीन्स उसका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो खराब हो चुका है लगभग, कि अगर आप उसको कुछ सवाल पूछेंगे तो वो दूसरे का जवाब देती है, मतलब वो सेंस में नहीं है। हर फ्रेंड्स बिलीव्स दैट जॉय मे कम अगेन, और ये जो फ्रेंड है ये तो काफ़ी लॉयल है, समझ में आ रहा है, क्योंकि इसको राधा जी की चिंताएं हैं, इसलिए वो कृष्ण जी के पास गए हैं। तो इसकी जो और सारी सहेलियां हैं वो ऐसा मानती है कि बिलीव करती है कि इसकी खुशियाँ ज़रूर कभी ना कभी तो वापस ज़रूर आएंगी इसकी खुशियाँ। एट टाइम दे बैनिश होप, कभी कभी जो है वो अपने होप से दूर चली जाती है, मतलब आशा नहीं रहती कि कभी वापस आ भी पाएगी मेरी राधा, दूर चली जाती है, उसकी आशाओं से दूर चली जाती है। एंड सीज टू केस, और कभी कभी रुक जाती है। वो तो सोचते रहती है कि वो वापस जरूर आएगी, उसकी सहेलियां जो हैं वो सोचती है कि ये ऐसी हमारी राधा हो गई है, वो अपने स्टेट ऑफ माइंड में ज़रूर आ जाएगी। लेकिन एट द एंड बैनिश होप, कभी कभी लगता है कि नहीं हो सकता है कि वो ना आ पाए, और उसकी आशाओं से वो दूर चली जाती है। और सीज टू केस, और वो वहीं पर रुक जाए। और कभी फ्रेंड्स को लगता है कि वो वापस आ जाएगी अपने सही अवस्था में, लेकिन कभी कभी लगता है कि नहीं 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 आ पाएगी, ऐसे लगता है। और सोचती है कि अब जो है अब तो लग रहा है कि वापस नहीं आ पाएगी, अब जो है हम क्या ही कर सकते हैं इसके लिए, ऐसे सोचने लगती है उसकी दोस्त। ओह माधव, कृष्णा का ही दूसरा नाम माधव है। आई हैव रन टू कॉल यू, मैं आपको ये बताने आई हूँ। राधा इच डे ग्रोस थिनर, राधा जो है चिंताओं से ग्रसित होकर दिन ब दिन पतली होती जा रही है, थिनर होती जा रही है। थिनर देन द क्रेसेंट इन द स्काई, और इतनी पतली हो जा रही है, दुबली पतली हो जा रही है कि क्रेसेंट से भी ज़्यादा। क्रेसेंट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मून का पहला स्टेज होता है। जैसे कि हम ईद के दिन चांद देखते हैं ना, तो वो कितना पतला सा रहता है, एकदम फर्स्ट डे रहता है उसका, उसी तरह से क्रेसेंट मीन्स पतला सा चांद जो होता है, स्टार्टिंग वाला फेज, उसी तरह से उससे भी पतली होती जा रही है, दुबली पतली होती जा रही है। और उस फ्रेंड को इसके बारे में चिंता है कि मैं आपको बताने आई हूँ, आप प्लीज़ चल के देख लीजिए, ये वो इसकी बताने आई। यहीं पे हमारी कविताएं समाप्त हो जाती है। तो मिलते हैं अगले पोएम में। और अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।